आप सभी देख रहे हैं सस्पेंस एंड मिस्टीरियस फैक्ट चैनल। भारत प्राचीन काल से ही अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण जाना जाता है। भारत अपनी कलाकृतियों में बहुत ही माहिर है, जिसके कारण पूरे विश्व में विख्यात है। तो आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर की बात करेंगे जो करीब 900 साल पुरानी है और अपनी जगह पर शुरू से अभी तक उसी रूप में खड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक में डेक्कन के पठार पर एक बड़ी ही खूबसूरत जगह है द्वार समुद्र। यह करीब 300 साल तक होयसला साम्राज्य की राजधानी रहा, लेकिन 14वीं सदी में दिल्ली के सुल्तानों की फौज ने इस जगह को उजाड़ दिया। किंतु राजधानी के बाहर बसे आज के हालेबीडु शहर में कुछ मंदिर उस हमले में बच गए। उनमें से ही एक था होयसलेश्वर मंदिर, बहुत ही सुंदर और बेहद रहस्यमय। यहाँ लगे पत्थरों के शिल्पकारी और नक्काशी को देखकर दिग्गज भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ बने स्तंभों को देखकर लगता है कि उन्हें आज के औजारों से बनाया गया है, लेकिन होयसलेश्वर बना था 900 साल पहले। उस समय होयसल वंश के सबसे महान प्रतापी राजा का दौर था। पहले उनका नाम बिट्टी देव था और वह जैन धर्म को मानते थे, लेकिन वह हिंदू धर्म के दार्शनिक रामानुजाचार्य से भी बहुत प्रभावित थे। उस महान दार्शनिक ने जैन राजा को नया धर्म अपनाने की सलाह दी और फिर 12वीं सदी के शुरुआत में राजा ने वैष्णव धर्म को अपना लिया। उन्होंने अपना नाम भी विष्णुवर्धन रख लिया। उनके शासनकाल में होयसल एक स्वतंत्र कन्नड़ राज्य था। होयसलेश्वर मंदिर बेंगलुरु और मैंगलोर के बीच स्थित है। हसन शहर के पास हालेबीडु शहर की सरहद पर राजा विष्णुवर्धन ने कई विशाल आलीशान इमारतों का निर्माण करवाया था। उनमें से सबसे शानदार और रहस्यमयी होयसलेश्वर मंदिर है। होयसलेश्वर मंदिर के अगल बगल में दो बिल्कुल एक जैसे कमरे बने हैं, एक राजा विष्णुवर्धन के लिए, दूसरा रानी शांतला देवी के लिए। राजा विष्णुवर्धन एक महान योद्धा थे और उनके शासनकाल में साहित्य और कला का काफ़ी विकास हुआ। रानी शांतला एक कौशल नर्तकी थी और होयसलेश्वर मंदिर उनके पति के तरह उन्हें भी समर्पित है। यह मंदिर एक ऊंचे स्थान पर बनी है। इस स्थान पर पत्थर की 12 नक्काशीदार परतें हैं, जिनसे मंदिर की ऊंचाई और बढ़ जाती है। इन परतों को जोड़ने के लिए सीमेंट या गाढ़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें इंटरलॉक किया गया है। 1000 साल पहले इस्तेमाल की गई एक नायाब और अद्भुत तकनीक। पता नहीं इसे बनाने वालों ने इस मंदिर की कल्पना कैसे की होगी और इसे कैसे बनाया होगा। क्या उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए लकड़ी के तख्तों और मॉडल्स का इस्तेमाल किया था? इस बात के आज तक कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। पत्थरों को इंटरलॉक करने की तकनीक न सिर्फ राजा को पसंद आई, बल्कि उसी के कारण आज तक मंदिर टिका हुआ है। करीब 900 साल बाद भी मंदिर बड़ी मजबूती से खड़ा है। इसकी बाहरी दीवारों पर सैकड़ों खूबसूरत मूर्तियां बनी हैं, जिनकी मदद से न सिर्फ उस काल को बल्कि हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं को भी दर्शाया गया है। होयसलेश्वर एक शैव मंदिर है, फिर भी यहाँ भगवान विष्णु और दूसरे देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों को सोपस्टोन से बनाया गया है, जो पहले काफ़ी नरम होता है किंतु वक्त के साथ सख्त हो जाता है। इस वजह से कारीगरों को इतनी बारीकी से कार्य करने का मौका मिला। लेकिन मंदिर की अंदर की कारीगरी तो बस देखने लायक है और अचंभित होने लायक है। अंदर कम रोशनी में खड़ी है शंभा रक्षक की शानदार मूर्तियाँ। यहाँ हर मूर्ति एक पत्थर से बनाई गई है। भगवान शिव के मुकुट पर खोपड़ियाँ बनी हैं, जो करीब 1 इंच चौड़ी है।
पर कमाल की बात तो यह है कि इन छोटे गोले को इस तरह से खोखला किया गया है कि उसमें गुजरने वाली रोशनी आँखों के सुराख से होकर मुंह में जाकर कानों से बाहर आती है। पर सवाल यह उठता है कि आज से 1000 साल पहले सिर्फ हाथ के औजारों से उनमें सुराख कैसे बनाए गए। सवाल केवल यहीं तक ही खत्म नहीं होती हैं। होयसलेश्वर मंदिर के स्तंभ को भी एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है। उन पर बहुत ही बारीकी से गोलाकार खांचे बनाए गए हैं जो छैनी हथौड़ी से बना पाना नामुमकिन था। विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि यह काम किया जा सकता है, किंतु लेथ मशीन पर। तो लेथ मशीन आखिर होता क्या है? लेथ मशीन वह होती है जो किसी चीज़ को एक ही जगह पर घुमाती है, इसके बाद दबाव डालकर उस चीज़ को कोई आकार या पैटर्न बनाया जाता है। आज के ज़माने में लेथ मशीन का उपयोग केवल उद्योगों में किया जाता है, लेकिन रहस्यमय बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने पत्थर के इतने बड़े स्तंभ को घुमाने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया था, किंतु इस बात से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन थ्योरीज कई हैं। कुछ लोगों ने तो यह कह दिया कि यह काम इंसानों का नहीं हो सकता है। तो होयसलेश्वर मंदिर को आखिर बनाया किसने? क्या यह सच में इंसानों का काम नहीं हो सकता है? आप सबको क्या लगता है, इंसानों ने ही बनाया था या किसी और ने बनाई थी?